क्या नाम हुआ आपका? शिवम मिश्रा। कहाँ से हैं शिवन जी? बिहार के हैं। बिहार से। अच्छा, बिहार में इलेक्शन नज़दीक है। मैं जानना चाहूँगा, आप युवा हैं तो इस बार बिहार का चुनाव है, तो बिहार में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? डिजिटल बिहार। डिजिटल बिहार। आप खुद देख लीजिए कि आपका जो डिजिटल लाइट जल रहा है और डिजिटल के युग में आप फिर से लालटेन का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, तो आपको खुद सोचनी चाहिए इस विषय पर कि जो लालू आज बिहार को बदलने की बात करता है, बिहार को गर्त में ले जाने का जिम्मेदार कौन है? कौन था? कहता था कि पलायन का एक ही जिम्मेदार लालू सरकार, लालू सरकार। लालू यादव का बचपन में मैंने एक बयान सुना था, जब वो काफ़ी छोटा था तो कहता था कि हमको सब कोई कहता है ललवा, तो हम काम क्या करेंगे? हलवा। जब हमको सबको कहेगा लालू तो हम काम करेंगे चालू। और जब सब कोई उनको लालू कहा तो उन्होंने बिहार के अंदर इतना स्कैम किया। आप देख लो, चारा चोरी स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? अभी अगर आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हो, नौकरी की बात कर रहे हो, अगर नीतीश कुमार जी ने आज नौकरी दिया 4 लाख युवाओं को, तो कह रहा है कि हमने दिया। अगर 4 लाख युवाओं को वो नौकरी देता तो आज हजारों करोड़ जमीन वो जब्त करके रखा होता। आपको पता ही है, चुनाव आफ्टर इलेक्शन वो सिंगापुर में बिताता है उनके सुपुत्र, और जब चुनाव आता है तो रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो, या तेजस्वी यादव हो, या तेज प्रताप यादव, जो दिमाग से भी पैदल है और दिल का भी पैदल है, तो सारे ग्राउंड पे उतर जाते हैं और कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और बिहार बदलने की बात। पत्रकार महोदय, बिहार का लोग जगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सर्वधर्म का सम्मान करें, क्योंकि आपको पता ही है कि माहौल कैसा चल रहा है, आप लगातार सावन में मटन की रेसिपी बताते हैं, नवरात्रि में मछली खा करके दिखाते हैं, आपके पिताजी जो है महाकुंभ को फालतू बताते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता आपके साथ जाएगी? कदापि नहीं। दूसरी बात, आप राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी ने प्रारंभ किया था भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब रोजगार दो और पलायन रोको यात्रा कर रहा है। पत्रकार महोदय, उन्होंने जिस प्रदेश में यात्रा करा था उस प्रदेश में उसकी हो सकता है लोकसभा में कुछ सीटें मजबूत हुई हो, लेकिन विधानसभा में फिर उनका वही हालत हो गया। ये भाई, यात्रा से कुछ लाभ होगा नहीं कांग्रेस को? मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि जो यात्रा कम से कम 150-200 किलोमीटर का होता था, वो यात्रा 1 किलोमीटर में कैसे समाप्त हो गया? बताइए ना, अगर कोई लाभ होने का होता तो। कांग्रेस की स्थिति पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 30 सीट को पार नहीं कर पाता है। 30 इस बार तो 30 पे चुनाव लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा उस पर भी सस्पेंस है। लोकसभा में तो छोड़ ही दीजिए, 1 आध सीट भी आता है, कभी 0 बटा सन्नाटा है। कांग्रेस का अब बहुत दुर्गति हो गया है। रीज़न वही है कि जब बिना दिमाग वाला आदमी जो अध्यक्ष के पद पर रहेगा, और बीजेपी आई तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पद दे दिया कि लीजिए पद देकर के हम छोड़ दिए। लेकिन खड़गे जी जब पद लिए तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने सोनिया गांधी के चप्पल के साइज को छोड़ करके देश को और कुछ बताया होगा तो बताइए। देश की जनता मोदी जी के साथ है, देश की जनता एनडीए के साथ है, और बिहार में बदलाव नहीं होना है। और बात आप जहां तक मुख्यमंत्री की करेंगे तो मैं कहूंगा कि एक अच्छे कार्यकाल को समाप्त करना एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेताओं का पहचान होता है। आपने अटल जी का भी कार्यकाल देखा है, आपने किसी भी संगठन के अंदर भी संगठन के कार्यकर्ताओं को देखा है। तो हम खुद चाहते हैं एज ए बिहारी यूथ होने के नाते कि मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को एक बार समझौता कर लेनी चाहिए, और नीतीश कुमार जी को खुद अब राजनीतिक से साइड हो जानी चाहिए। अच्छा, नीतीश जी को साइड होना चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए, क्योंकि युवाओं को मौका, युवाओं की बात हो रही है। और अगर बार बार विपक्ष से युवाओं के मुद्दे पर घेर रहा है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, एज एक्सपायर हो गया है, तो आप यूथ चेहरे को डालें। बहुत चेहरा है तो तेजस्वी यादव हैं। देखिए, यूथ 2 प्रकार के होंगे, एक पढ़े लिखे यूथ होंगे और एक होगा पागल यूथ। तो अगर पागल यूथ अगर आ जाएगा सत्ता में तो वो पत्थर चलाना सिखाएगा। पागल किसको? तेजस्वी को? तेजस्वी यादव पूरा खानदान पागल है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पूरा खानदान पागल है। को बदलेंगे, आगे लेके जाएंगे, परिवार को बदलेगा वो। एक बार बोलिए कि पहले अपना अध्यक्ष बदले, फिर परिवार के लोगों को बदले, पार्टी में अलग लोगों को टिकट दे, सिंगापुर वाला जमीन बेच करके भारत होने का पहचान दे, भारतीय होने का बदले। क्या बदलना? अरे वो अपना जो है प्रॉपर्टी बदलने की बात कर रहा है कि एक बार सत्ता में आ जाएंगे। इस बार तो अब झंडा ढोने वाले भी उनसे नाराज है। पत्रकार महोदय, इस बार बिहार के लोगों के अंदर जाकर के आप खुद उनका इंटरव्यू करिए। मैं बिहारी यूथ होने के नाते मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि हम एज ए यूथ होने के नाते बीजेपी को पसंद करते हैं, और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में आएगी। कह रहे हैं इस बार आने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। भाजपा बांटने का काम करती है, गरीब जनता के हित में कुछ हुआ ही नहीं है, कर ही नहीं रही है, केवल बांटने का काम। अच्छा, बिल्कुल गरीब जनता के हित में कुछ नहीं हुआ है। मतलब देश में अगर 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है तो वो सारे अडानी थे देश में। अगर देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है तो वो सारे अडानी
नहीं थे, आज सारे मेट्रो में अडानी घूम रहे हैं, सारे स्मार्टफोन अडानी चला रहे हैं। 90 देश में 70-80 करोड़ जो इंटरनेट यूज़र है वो सारे अडानी अंबानी है। तो अगर देश की 140 करोड़ में से 90 करोड़ आबादी अडानी अंबानी है तो फिर देश में गरीबी कहाँ पत्रकार महोदय। तो देखिए 9वीं फेल कहते हम अगर यहाँ राजनीतिक में नहीं होते तो क्रिकेट खेल रहे होते। अगर क्रिकेट में आप बता दीजिए कि किसी भी मैच में 20-25 स्कोर किया हो। तेजस्वी को क्यों पसंद नहीं करते आप? युवा की बात करते हैं वो, आपको क्यों पसंद नहीं है तेजस्वी? वन स्टैंड पॉलिटिकल पार्टी और वन स्टैंड पॉलिटिक्स वाले नेता को कभी भी देश की जनता पसंद नहीं करती है। और मोदी जी के साथ इसीलिए सब लोग जाते हैं क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास पर काम करती है। लेकिन लालू यादव सबको ठगने का काम करता है। तेजस्वी यादव सिर्फ टोपी पहन करके हरा चादर चढ़ाने का काम करता है। इनको रामनवमी और नवरात्रि से दिक्कत होती है, इसीलिए बिहार के हिंदुओं को उनसे दिक्कत है और बिहार के हिंदू एनडीए के साथ जाएंगे। मेरा नेता जो है मेरे जात का हो चाहे नहीं हो, मेरे कौम का हो चाहे नहीं हो, लेकिन ईमानदार जरूर होना चाहिए। वो होना चाहिए। वो उसी ईमानदार लग रहा है बिहार में? कौन सा नेता ईमानदार है जो गरीब जनता की बात करे, बिहार के लोगों की बात? आज जो है कि बीजेपी में तो भरा हुआ है, ईमानदारों की फौज है। आज मर गए, अरुण जेटली मर गए, क्या उस पर दाग लग सकता है? वो जब कहे अंतिम चुनाव में बोले वो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम रास्ता भेज देते नहीं जाएंगे हम, तो कहा गया कि आपको हम फ्लैट देते हैं रहिए, कहे कि नहीं हम जब नहीं तो क्यों लड़ेंगे, क्यों रहेंगे हम। ये ईमानदारी की बात हुई क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी माँ टेम्पू पर चलती थी, ये ईमानदारी की बात है। जोगी जी की बहन जो है चाय बेचती है, ये ईमानदारी की बात है। ये कहते हैं कि नहीं ये कैसा मुख्यमंत्री है जो कि बहन को, ये तो उल्टा अति करते हैं। तो नेता मेरा जात का हो चाहे नहीं हो, ईमानदार होना चाहिए। पहला ईमानदार, तब जात भैयारी तब देखेंगे हम। ईमानदार है तो भैयारी जात देख सकते हैं, अगर ईमानदार नहीं है तो कोई चीज़ नहीं देखे। और कोई वो प्रथम बात है। और बोलिए, आप बताइए क्या शुभ नाम हुआ? सतीश राय। सतीश जी, क्या बिहार की हम बात चर्चा कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है और राहुल गांधी भी पद यात्रा निकाल रहे हैं वहाँ पे, तो बिहार में क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार इस चुनाव में? देखिए, बिहार का जो इलेक्शन होगा विकास के नाम पर होगा और हाँ, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी, एकदम 100%। वहाँ मोदी एकदम डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी फैक्टर चलेगा वहाँ पर। और अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं और नीतीश जी दोबारा फिर बिहार के सीएम बनेंगे। मैं आपको अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, नीतीश जी को फिर से एक बार मौका मिले? नीतीश जी बनेंगे, उसमें कुछ कारण है जो एक चीज़ मैं स्टेटमेंट अभी नहीं दे सकता इस पर, उसमें कारण है, इसलिए नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव वो भी दावा कर रहे हैं इस बार। देखिए, वहाँ तेजस्वी यादव मैदान में नहीं है, सबको पता है। इनके फादर भी बिहार के सीएम रह चुके हैं। उस समय लालू जी के राज में बिहार में जंगल राज था, चोरी, बदमाशी, डकैती, क्रिमिनल बहुत तेजी के साथ था। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी ने क्राइम को कंट्रोल किया है, कानून व्यवस्था को उन्होंने टाइट किया है। कंट्रोल हुआ है? हाँ, कंट्रोल हुआ है। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत खराब स्थिति थी। अगर उस समय की आप तुलना करिए और इस समय की पोजीशन को अगर देखेंगे तो पृथ्वी और आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं कुछ बदला ही नहीं है बिहार में। अभी भी जो नीतीश जी की सरकार है वो भी अभी भी वही है, न रोजगार है लोगों के पास। हाँ, देखिए, आपने भी पत्रकार महोदय आपने एक बड़ा सवाल किया कि रोजगार, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इस चीज़ को पब्लिक के बीच में लेके जा सकती है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले अपना एक स्टेटमेंट दिया था, बेरोजगारी का मुद्दा पर बोल रहे थे। बेरोजगारी है, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस मुद्दे को लेकर वो फोकस कर सकते हैं, बाकी मोदी जी के सामने उनका मुद्दा चलेगा नहीं। क्यों चलेगा नहीं? वो तो कह रहे हैं, वो अभी वक्फ बिल जो आया था वो तो कह रहा है कि हमारी सरकार आई तो हम उसको कूड़ेदान में डाल देंगे, भाजपा लड़ाने का काम करती है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो बिल आया है वो बिल जो है मुस्लिम के पक्ष में है। अभी मुस्लिम वर्ग उतना पड़ा, बिहार में लागू नहीं होने देंगे हमारी सरकार बने। अरे सब लागू होगा, कहाँ टेंशन ले रहे हो? बिहार में बीजेपी की तो सरकार बनने जा रही है। अरे जब वो उनकी बनेगी तब ना, अभी वो भूल जाएं, अभी भूल जाएं। दावा ठोक रहे हैं, उन्हें ठोकने दें। युवा, जितना युवा बिहार का युवा है सब तेजस्वी के साथ। तेजस्वी यादव को कोई नहीं पसंद करता, सबको पता है, उन्हें कोई नहीं पसंद करता। ठीक है, अभी वो सपने देख रहे हैं, ठीक है, वो सपने देखते ही रह जाएंगे और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव वही बोलते हैं जो उनके साथ जो नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कोई विकास की बात करना पूछना उनके लिए बेमानी होगा। विकास किस पक्षी का नाम है ये भी पता नहीं होगा उसको। विकास क्या होता है? कोले विकास रे,
वो हो सकता है कि बुझाए कौन है विकास, उसको बुझाए कि विकास कर रहे, कहाँ विकास कर रहे, कौन है रे, बल्ला पकड़ करके उसको, हो सकता है कि उसको पता ही नहीं कि विकास क्या होता है। सो जनता को भरोसा नहीं है इस बार, थोड़ा ही भरोसा नहीं है कि ये फिर जंगल चला जाएगा, वो जंगल चल जाएगा। इसी चक्कर में सुनिए आपको पत्रकार महोदय कि बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। देख रहे हैं अब यूपी में देख लीजिए, यूपी में योगी जी महाराज जी की सरकार है, कोई एक भी तो गलत काम करके देखे। आज आप कर दीजिए, सुबह बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर कानून का भय है। अगर सीएम हो तो योगी ऐसा हो। तो मतलब बिहार को भी योगी जैसा सीएम की जरूरत है, एकदम जरूरत है। हर जगह डिमांड हो रही है कि योगी जी, देखो योगी जी को तुम बिहार भेज नहीं सकते, क्योंकि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, योगी जी पीएम पद के दावेदार हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मोदी के पास और कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मोदी जी साइड होते हैं तो योगी जी ही आएंगे। सुनिए मोदी कैसे आएंगे, एकदम आएंगे, उसमें लेने वाली कौन सी बात है। मोदी जाएंगे। मोदी जी जैसे आए उस समय ये थे लाल के आडवाणी थे इसके अति, लेकिन जहाँ जाते थे जोगी मोदी मोदी मोदी, उसका हो गया मोदी आ गया। वही अगर किसी का नाम आता है, अगर कोई अमित शाह किसी का, जहाँ जाएंगे कहेगा जोगी जोगी को बनाओ, जो मजबूर होके बनाना पड़ेगा, मजबूरी में जो है चारों तरफ है। और पॉपुलैरिटी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों, वजह क्या है योगी जी? योगी जी का काम बोलता है, योगी जी का काम बोलता है। देखिए उत्तर प्रदेश में इसके पहले अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी, बाकी अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडाराज था, लोग रात में निकलने में डरते थे। बाकी आज लड़कियां अगर 11 बजे भी रोड पर अगर घूमे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हाथ लगा दे, किसी की हिम्मत नहीं। लोगों के अंदर कहीं न कहीं कानून का भय है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो बाबा छोड़ेगा नहीं। क्योंकि यूपी का जो सीएम है ना, बहुत दमदार सीएम है, दमदार सीएम है। इसीलिए हर जगह योगी जी की मांग हो रही है। हम बिहार में योगी जी को तो नहीं भेज सकते, क्योंकि 2029 में वो पीएम पद के दावेदार हैं। और पूरे भारत में योगी, जैसे आपने सुना ना कि मोदी फैक्टर चलाना है, वैसे 2029 में योगी फैक्टर चलेगा और 100% चलेगा। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जैसा सीएम बिहार में भी होना चाहिए, बिहार में भी चुनाव की चर्चा हो रही है। एक मिनट, आप क्या सोच रहे हैं, बिहार में क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए अभी बिहार का जो मुद्दा है वो सही भाई सब कह रहे थे, बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। दूसरी बात है जो दूसरी बात है जो इस बार का जो वहाँ का जो मुद्दा है, अब जो हिंदुस्तान की जो मुद्दा हो गया है वो एक टुकड़े टुकड़े गैंग और देश की संस्कृति व्यवस्था को बचाने का काम कौन कर रहा है, उसके पक्ष में कौन कौन है। इस चीज़ का अभी जैसे वक्फ बोर्ड कानून अभी संशोधन बिल आया, उसमें देख लीजिए कौन कौन कहाँ पे है। अब जो इस चीज़ को समझ रहा है, जो हमारे देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने का जो काम किया है, और तेजस्वी यादव जो इस देश बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाने के सिवा और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लालू यादव का भी सरकार वहाँ पे रहा है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर दरभंगा है, मैं पटना में रहता था, पुनाचक एक जगह पे है, पुनाचक, वहाँ पे 6 बजे के बाद हम लोग नहीं निकलते थे। 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वहाँ पे दिन दहाड़े गोली चलती थी और कब कौन कहाँ से उठ जाए, किसका कहाँ बलात्कार हो जाए, कोई ठीक नहीं था उस टाइम में। और ये हालात थी। टीएन सेशन जब चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, एक बार बिहार गए, वो बिहार जाकर जब देख कर आए तो उन्होंने कहा जो रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है पता ही नहीं चलता था उस टाइम भाई साहब। और आज देख लीजिए बिहार में रोड की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था कितना सुधार हुआ है। जो बिहार को एकदम बिल्कुल लालू यादव ने नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, और उस बिहार को बचाने का धीरे धीरे एनडीए गवर्नमेंट ने बचाने का काम किया। तब दिक्कत कहाँ पे आई इस 15 साल में, नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर और कभी इधर कभी उधर करने लगे। इसी वजह से इस 5 साल के दरमियान बिहार में कुछ विकास नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एनडीए बनेगी तो वहाँ एनडीए की सरकार, ये मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ, एनडीए की गवर्नमेंट आएगी वहाँ पे, दावे के साथ कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, अगर आपकी गवर्नमेंट बने तो इस बार युवा, बिहार की युवा ये चाहती है जो चिराग पासवान को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दो। और युवा की डिमांड है, युवा का डिमांड है। चिराग पासवान जैसे बेदाग नेता और उसके पिताजी जो वो क्या कहते हैं रामविलास पासवान, उन्होंने भी अपनी कार्यकाल में 2 मंत्रालय मिला था साहब उनको, एक रेल विभाग
देखिए रेल विभाग में कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया और दूरसंचार मंत्रालय मिला हुआ था। दूरसंचार उन्हीं के सरकार में बिहार में टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी और टेलीफोन व्यवस्था घर घर गांव-गांव में टेलीफोन व्यवस्था रामविलास पासवान ने व्यवस्था कर दिया था। तो मैं कहता हूँ बेदाग परिवार अब बेदाग संतान के ही हाथ में जाना चाहिए बिहार की इस बार सत्ता। अच्छा, चिराग पासवान को कह रहे हैं युवा, Definitely। आप युवा हैं तो बिल्कुल 1% भी दाग नहीं है। और उन्होंने जो लोकसभा में लगाया है 100 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है, पांचों के पांचों सांसद जीते हैं उन्होंने। और मुझे लगता है कि इस बार 50 से ज़्यादा सीटों पर उनको चुनाव लड़नी चाहिए। और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि इस बार इलेक्शन में ये चिराग पासवान सीएम आए। दोस्तों, बिहार में सत्ता अगर गलती से भी वैसे सपने में आती है, सपने में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ देखते हैं, सपने में तेजस्वी यादव को लगता हो कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और बिहार की जनता तो तेजस्वी के साथ है ही नहीं। अब तो देख लीजिए, अश्लीलता वाले चीज़ों पर OTT प्लेटफॉर्म्स हो जाए या अश्लीलता वाली चीज़ों को बिहार लगातार कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों पर कदम नहीं उठाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी के एक बयान को घेर रहा है कि मानसिक संतुलन। अरे मानसिक संतुलन, उनके एक बयान को छोड़िए, आपके पार्टी का हर नेता का मानसिक संतुलन खराब है। पत्रकार महोदय, आप तेज प्रताप यादव के बयान को सुनिए। कभी कहता है कि हम अगर आज राजनीति में नहीं होते तो प्लेन उड़ा रहे होते। कभी कहता है कि भैंस दुहेंगे और पी जाएंगे उनके पिताजी। कभी वो कहता है कि सबको रोजगार मिलेगा, लगता है हमको भी रोजगार मिल जाएगा। जो कर अभी एक पुलिस वाला को बोलता है कि अगर तुम नहीं नाचोगे तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे होली के दिन। तो मानसिकता तो पूरे परिवार का खत्म है। अभी पूरे ईद रमजान में ईदी खोल रहा था सारे मुसलमानों के साथ मिलकर उनके पिताजी। और जब अभी एक जो है दबे हुए केस की छानबीन शुरू हुई, तुरंत व्हील चेयर पकड़ लिया और एम्स में आके भर्ती हो गया। नौटंकी में पूरे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का पूरा खानदान और पूरा राजद परिवार नौटंकी में ये आप देख लीजिए। प्रमोशन के लिए क्या होता है, आप बीजेपी की किसी भी रैली में देखिए भजन बजता है, देशभक्ति की गीत बजती है। राजद के रैली में जाकर के देखिए लौंडिया नाच रहा होगा कहीं ना कहीं। राजद के रैली में अश्लील से अश्लील गाना, मैं तो गा भी नहीं सकता, ऐसा गाना बजता है उनके घर में कि जो हरा गमछा पहना है वो राजद का बेटा है। तो अजीब सब गाना फिलोसफर बिहार की जनता उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। और जिस तरह से बाबा जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बिल्कुल चिराग पासवान जी का चलेगा। एक चीज़ और समझिए, लालू यादव की जब बेटी की शादी थी तो साधु यादव, उनका साला साधु यादव, उन्होंने पटना में एक शोरूम से सोफा उठवा दिया था और फॉर्च्यूनर कार उठवा दिया था वहाँ से। अब सोचिए जो उस टाइम में कितनी क्राइम थी। और उसी खानदान का ये परिवार, जिसकी माँ चीफ मिनिस्टर रह चुकी हो, जिसका बाप चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, 9वीं फेल है उसका बेटा। एक तो पगला है वो तेज प्रताप। मैं तो कहता हूँ उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर भर्ती कर दो, जो वहाँ पे कुछ ड्रामा कर ले। वो कभी राधा बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। और उसको ना बोलने का ढंग, ना क्या कहता है अकल, ना बुद्धि। मैं कहता हूँ जो इन परिवार, केवल एक चीज़ समझिए साहब, जो हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है, इस चीज़ को समझिए। अगर आपका कर्म अगर सही है तो आप सही कर्म। और लालू यादव जिस जेल का उद्घाटन किया था वहाँ पे रांची में, और उसी जेल में जाकर बंद होता है, उसी जेल में चारा चोरी के घोटाला में। तो इस बात को समझिए, कर्म किया हुआ था वैसा, तो अपने लिए उसने खुद जेल बनवाया था और उसी अपने लिए गए। तो इसलिए ये परिवार, मैं कहता हूँ जो ये ही तेजस्वी यादव, वो ये नवरात्रा के टाइम में मछली खाने का वीडियो बनाकर अपलोड करता है। मैं कहता हूँ खाते हो तो तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हें वीडियो बनाकर और उसे वायरल करने का क्या मानसिकता है? इस मानसिकता को समझिए आप। उसका केवल ये मानसिकता है जो किस तरह से हमें जो तुष्टीकरण की राजनीति करना है, किस तरह से हमें सनातन को बदनाम करने का काम करना है, उस चीज़ को वो कर। और यही लालू यादव जब महाकुंभ हो रहा था, कह रहे ये फालतू चीज़ें हैं, दिया था ना बयान। और आज देखिए जो जाकर क्या कहते हैं, ये रमजान के टाइम में जाकर वहाँ पे क्या कहते हैं, इफ्तार पार्टी में जाकर वहाँ पे जाकर बैठकर इफ्तारी करते हैं। तो इन मानसिकता को समझिए। ये राहुल गांधी आज बिहार में जो क्या कहते हैं ये पलायन रोको यात्रा कन्हैया कुमार के साथ चला रहे हैं, मैं कहता हूँ जो इस राहुल गांधी खानदान कहते हुए भी मुझे शर्म होता है। जो महात्मा, क्यों शर्म? इसलिए शर्म होता है जो ये गांधी और एक महात्मा गांधी थे, उनके साथ कहीं हम कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ समझिए, ये कांग्रेस पार्टी जब राम मंदिर की मुद्दा चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक वकील खड़ा कर देता है। और सोनिया गांधी कहती है जो राम डज नॉट एग्जिस्ट, और रामायण एक काल्पनिक कथा है।
आज देखिए वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में यही लोग जाकर खड़े हो गए और पूरी खानदान आज तक राम जन्मभूमि पे आज तक एक कदम नहीं रखा, लेकिन पूरे के पूरे खानदान बाबर की कब्र पे जा चुका है। इस चीज़ को समझिए आप, इनकी मानसिकता को समझिए आप। और वहाँ जाकर सोनिया गांधी जाकर रोती है और वो कहती है जो बाबर की कब्र पे जाकर, जो मुझे ऐसा लगता है जो मैं किसी अपनों के कब्र पे आया हूँ।